हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम वेयर वीजा इमिग्रेशन। जिस अपडेट की सभी स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो अपडेट आ चुकी है। एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अब भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या पीटी ओवरऑल 60 वाली फाइल एसडीएस जाएगी या फिर 60 ईच सभी मॉड्यूल में होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ आइल्स वाले स्टूडेंट को ये डाउट है कि क्या अगर उनके किसी मॉड्यूल में 5.5 है लेकिन उनके ओवरऑल 6 बैंड स्कोर है, वो फाइल उनकी एसडीएस कैटेगरी में लगेगी या नहीं लगेगी। इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स दूर करूंगा और साथ ही साथ एसडीएस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम एड ऑन हुए हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफली दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि पीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है। एसडीएस कैटेगरी के अंदर अब उन सभी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस जाएगी जिन भी स्टूडेंट्स का जो पीटी में स्कोर है वो ओवरऑल 60 होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी मॉड्यूल में 60 स्कोर होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका किसी मॉड्यूल में 60 से कम है स्कोर और आपका ओवरऑल स्कोर 60 या फिर इससे ज्यादा है, तो फिर भी आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही लगेगी। इसके अलावा टोफल का भी एग्जाम एसडीएस कैटेगरी के अंदर एड ऑन कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स टोफल का एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, उनका जो एसडीएस कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 83 स्कोर की है। यहाँ पे भी जो 83 स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो पीटी की तरह ओवरऑल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। ईच मॉड्यूल में 83 होना मैंडेटरी नहीं है। अब बात करेंगे थर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो कि एसडीएस कैटेगरी के अंदर एड ऑन हुआ है, जो कि कैल का एग्जाम है। कैल के एग्जाम में भी सेम एज पीटी की तरह ओवरऑल 60 स्कोर की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी ईच मॉड्यूल में 60 स्कोर होना मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ ओवरऑल 60 स्कोर लेकर कैल में एसडीएस कैटेगरी में अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सेल्फपिप एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो कैल, पीटी और टोफल के एग्जाम से लिटिल बिट डिफरेंट। कैल के एग्जाम के अंदर आपके हर मॉड्यूल में 7 बैंड स्कोर होना मैंडेटरी है। आपको 7 ईच स्कोर लेना पड़ेगा, तभी आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर अपनी वीजा एप्लीकेशन लगाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करेंगे कि आइल्स की रिक्वायरमेंट में क्या चेंज आया है न्यू एसडीएस रूल के अंदर। तो पहले बात करेंगे आइल्स जीटी एग्जाम के बारे में। आइल्स का जो जीटी एग्जाम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले की तरह सेम है। अगर आप आइल्स जीटी का एग्जाम देते हैं तो आपका सीएलबी 7 स्कोर हर मॉड्यूल में होना चाहिए, जो कि 6 बैंड स्कोर बनता है। तो अगर आपने आइल्स जनरल ट्रेनिंग, जिसे जीटी एग्जाम भी कहते हैं, अगर वो दिया है तो आपको 6 ईच बैंड स्कोर हर मॉड्यूल में लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे आइल्स एकेडमी के बारे में। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है सभी आइल्स एस्पायरेंट्स के लिए कि जो आइल्स की पहले एसडीएस कैटेगरी में 6 ईच की रिक्वायरमेंट थी वो अब हट गई है। अब आपको अगर एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगानी है तो सिर्फ ओवरऑल 6 बैंड स्कोर आपका होना चाहिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में क्या बैंड, चाहे आपका 1 मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर है या 2 मॉड्यूल में 5.5 स्कोर है या फिर किसी भी मॉड्यूल में आपका 5 बैंड स्कोर है या कितना भी बैंड स्कोर है, लेकिन आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 6 बन रहा है, तो आप एसडीएस कैटेगरी में अपनी वीजा एप्लीकेशन लगाने के लिए एलिजिबल होगे। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 ईच नहीं ले पाते, किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी मॉड्यूल में उनका जो बैंड स्कोर है वो लैग कर जाता है, वो 6 बैंड स्कोर लेने में सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आने वाले टाइम में कनाडा स्टडी वीजा का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने जा रहा है। ये जो आइल्स एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए 6 ईच रिक्वायरमेंट को जो हटाया गया है और 6 ओवरऑल बैंड स्कोर को जो एक्सेप्ट किया गया है, उस पे भी काफी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, क्योंकि काफी जो स्टूडेंट है आईआरसीसी की वेबसाइट पे जा रहे हैं और जो न्यू अपडेट हुई है उस अपडेट पे जाके वो रीड आउट कर रहे हैं और वो वहां पे न्यू अपडेट को स्टडी करके भी ये नहीं जान पा रहे कि उनकी जो 6 ईच की रिक्वायरमेंट है वो हट गई है। अब सिर्फ ओवरऑल 6 की जो रिक्वायरमेंट है वही रह गई है। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रूफ्स के साथ बताऊंगा कि अब जो एसडीएस कैटेगरी के अंदर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ओवरऑल 6 की है, ना कि 6 ईच की है। जब आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाओगे और न्यू अपडेट को देखोगे, वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे।
जिसमें कि फर्स्ट है इफ यू अप्लाइड बिफोर 10th ऑफ अगस्त एंड सेकंड ऑप्शन है इफ यू अप्लाइड ऑन और आफ्टर 10th ऑफ अगस्त। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे आपको सारे जो न्यू ऑफिशियल एग्जाम ऐड ऑन हुए हैं वो सारे एग्जाम्स के नेम शो होते हैं, और जब आप उन एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको उन एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हुई है एसडीएस कैटेगरी में वो शो करती है। और जब आप आइल्स एकेडमिक पे क्लिक करोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आईआरसीसी ने लिखा है यू नीड एन आइल्स एकेडमिक मिनिमम स्कोर ऑफ 6 विद रिजल्ट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज। तो इस जो अपडेट में ईच वर्ड को देख के काफी स्टूडेंट को यही लग रहा है कि अब भी जो एसडीएस कैटेगरी में आइल्स एकेडमी की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच ही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि चारों मॉड्यूल्स को मिलाकर आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 6 होना चाहिए। इस बात की जो पुष्टि है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप नीचे आईएलटीएस जीटी पे क्लिक करोगे वहां पे आपको स्टडी करने को मिलेगा यू नीड एन आईएलटीएस जनरल स्कोर दैट इज इक्विवेलेंट टू ए कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क स्कोर ऑफ 7 और हायर फॉर ईच एबिलिटी। तो आईएलटीएस एकेडमिक और जीटी की दोनों वाली जो अपडेट्स हैं उसमें ये चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आईएलटीएस एकेडमिक में ईच से पहले फ्रॉम लगा है, और जो आईएलटीएस जीटी वाली जो न्यूज है उसमें आपका ईच एबिलिटी से पहले 4 लगा है। तो आईएलटीएस जीटी में 4 का मतलब है कि सभी मॉड्यूल्स में आपके 6 होने चाहिए, लेकिन अगर आप आईएलटीएस एकेडमिक वाली अपडेट्स देखते हो जिसमें लिखा है फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज एबिलिटीज, उसका मतलब है कि चारों मॉड्यूल्स का स्कोर मिलाकर आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 6 बनना चाहिए। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, तो वहां पे भी जो ईच एबिलिटी से पहले 4 लगा है जिसका मतलब है कि सेल्फिप में सभी मॉड्यूल्स में 7 बैंड स्कोर होना मैंडेटरी है। लेकिन जब आप और कोई भी दूसरे एग्जाम की अपडेट को स्टडी करोगे तो हर जगह पे फ्रॉम वर्ड का यूज हुआ है जहां पर भी लैंग्वेज एबिलिटीज की बात हुई है। और वहीं पे अगर आप दूसरे एग्जाम्स चाहे वो कैल है या फिर पीटी है या फिर टोफल है तो वहां पे 4 वर्ड की नहीं यूज हुआ, वहां पे फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है, जिससे कि ये साफ नजर आता है उनमें की सिर्फ ओवरऑल स्कोर की रिक्वायरमेंट है, ईच स्कोर की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। आईएलटीएस एकेडमिक की जो रिक्वायरमेंट है वो अब सिर्फ ओवरऑल 6 है। इस चीज की पुष्टि CIC.news ने भी कर दी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है इफ यू आर अप्लाइड फ्रॉम द 10th of August 2023 with IELTS academic and overall band score, the average of all individual skill section scores of 6 is required। जिसका कि साफ मतलब है कि अगर आप 10th of August के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ ओवरऑल 6 बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट है अगर आपने आईएलटीएस एकेडमिक का एग्जाम दिया हुआ है। तो आपने किसी भी तरह के डाउट में नहीं पड़ना, ये चीजें साफ साफ ये दर्शा रही हैं कि आपको सिर्फ ओवरऑल 6 बैंड स्कोर की ही नीड है आईएलटीएस एकेडमिक के एग्जाम के साथ, और आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। ये एसडीएस कैटेगरी में जो भी रूल्स चेंज किए हैं आने वाले दिनों में ये सारी जो चीजें हैं वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगी, और जो स्कोर मैंने आपको बताया इस स्कोर के साथ आप अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में सबमिट करने में सक्सेसफुल रहोगे। तो एसडीएस कैटेगरी का बहुत ही बढ़िया वीजा सक्सेस रेट है एज कंपैरिजन टू नॉन एसडीएस कैटेगरी। हमारी सभी स्टूडेंट से यही अपील होती है कि वो अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में सबमिट करें। एसडीएस कैटेगरी का हमारा भी 99% सक्सेस रेट है। एसडीएस कैटेगरी में हमने बहुत ही वीक केसेस के स्टडी वीजास लिए हैं। तो अगर आपने भी अपना कनाडा स्टडी वीजा हासिल करना है और आप न्यू एसडीएस रूल्स की रिक्वायरमेंट एलिजिबल कर रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट करके अपना कनाडा स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।